डियर फ्रेंड्स, अमेरिका इसराइल ईरान जंग में अरब ममालिक ने शमूलियत का फ़ैसला कर लिया है। खबरें आ रही हैं कि यूएई तो पहले ही शामिल हो चुका है और सऊदी अरेबिया भी अनकरीब इसका हिस्सा बन सकता है और हो सकता है वो पाकिस्तान को भी इसमें घसीट ले। देखिए, ईरान की जो हिकमत अमली कि उन्होंने इर्द गिर्द के ममालिक के ऊपर हमला किया या उन ममालिक पे नहीं तो वहाँ मौजूद अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला किया, वो बैक फायर करने लगी है और उसके नतीजे में जवाज़ फराहम हो गया है उन ममालिक को, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कि वो बाउंस बैक करे या रिटेलिएट दोबारा वो भी हमला उनके ईरान के ऊपर करें। हकीकत ये है कि अरब ममालिक ये देख रहे हैं कि ईरान कमज़ोर हो रहा है, उसकी टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है या अनकरीब मारी जाएगी, उसकी फ़ौजी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ गई है उसका मिसाइल प्रोग्राम, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका ड्रोन प्रोग्राम सबको नुकसान पहुंच चुका है और उनकी तेल की इंस्टॉलेशंस भी अब दबाव में हैं, उनके कंट्रोल में रहें या खार्क आइलैंड पे अमेरिका कब्ज़ा कर ले, किसी को कुछ मालूम नहीं। ऐसे में अरब ये समझते हैं कि अब अगर वो अपने अमेरिका के कोalition पार्टनर ना बने तो फिर उनके इक़्तिसादी मफाद को और उनके फ्यूचर के हवाले से जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वो कहते हैं जब शेर कमज़ोर हो जाता है तो चींटियाँ भी हमला आवर हो जाती हैं, तो सब हमला आवर होने लगे हैं और ग्रैंड प्लान जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ईरान ने अगर डायलॉग के ज़रिए बातें नहीं मानी तो उनकी उस लीडरशिप को मार दिया जाए जो डायलॉग के ज़रिए बात नहीं मान रही, तो और लीडरशिप पैदा की जाए। अगर वो भी नहीं मानते तो उनको भी डिग्रेड कर दिया जाए और उनकी क़ुव्वत को भी कम कर दिया जाए, ताकि अगर वो बात माने तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह की वो लूली लंगड़ी हुकूमत चलाना चाहते हैं वो चलाएं और उनके जो इक़्तिसादी सोर्सेज हैं उनके ऊपर अमेरिका और इज़राइल का कब्ज़ा रहे और वक्तन फ़वक्तन जैसे लबनान के ऊपर इसराइल हमला करता है, वो ईरान के ऊपर भी अगर उसे ख़दशा हो कि कहीं उसके ख़िलाफ़ कोई मनसूबाबंदी हो रही है, कहीं कोई दोबारा मिसाइल प्रोग्राम चलाने की कोशिश की जा रही है, ड्रोन के कोई ज़ख़ायर पड़े हुए हैं, तो वो उनके ऊपर हमला करता रहे। चूँकि एयरफोर्स और नेवी अब ईरान की बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल दिन है। ईरान के लिए इम्कान था कि वो डायलॉग के ज़रिए वक्त से पहले, लड़ाई जंग से पहले बाहर निकल सकता था, कुछ चांस था, लेकिन अब उसकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और पाकिस्तान को इस हवाले से होशियार रहना चाहिए। ईरान ने हमेशा रहना है, ये हुकूमत नहीं रहेगी तो किसी न किसी ईरानी की हुकूमत होगी और ईरानी कौम परस्ती और उनकी जो तारीख़ है और उनकी जो सकाफ़त है उसको उजाड़ने की कोशिश में किसी को हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।